दुनिया में रोज खून होते हैं। कई ऐसे खून होते हैं जो यकीन मानिए कह पाना बहुत मुश्किल होता है किसने किए। ऐसा ही एक कत्ल 111 साल पहले 8 लोगों का हुआ। ऐसे तो उनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि उनको किसने मारा, लेकिन क्या उन्हें किसी जिंदा इंसान ने मारा था या उन्हें मारने वाली कोई अदृश्य या रूहानी ताकत थी। दुनिया भर के पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भूत प्रेतों पर भरोसा करने वाले इस बंगले में रात गुजारने, एक रात रहने के लिए मोटी रकम देते हैं। इस बंगले में जो इस बंगले के मेंटेन करने वाले हैं, वो उन गेस्ट को इस बंगले की चाबी दे देते हैं और सुबह मिलने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। इस बंगले में एक बार में 8 लोगों के लिए एंट्री है, क्योंकि इस बंगले में सिर्फ 8 लोगों के रुकने के हिसाब से ही सब कुछ मौजूद है। उस दौर में मरने वालों की संख्या 8 थी, लेकिन तब यहाँ सिर्फ 6 लोग रहा करते थे। सोचिए, एक ऐसा बंगला जहाँ 8 लोगों का कत्ल हुआ। आज तक नहीं पता कत्ल कैसे हुआ। कत्ल बहुत ज्यादा खूंखार और ब्रूटली तरीके से हुआ। उन्हीं कमरों में घूमना, उन्हीं बिस्तरों पे सोना, उन्हीं वॉशरूम्स का यूज करना कितना खौफनाक और कितनी दरिंदगी से भरा है। कई लोग तो सिर्फ इसलिए वहां जाते हैं कि भूत कहीं अपने मर्डर की कहानी बता दे और खूनी पकड़ा जाए। ये मर्डर का किस्सा अमेरिका की एक जगह का है। अमेरिका में एक जगह है विलिस्का। विलिस्का मॉन्टगोमेरी काउंटी, यही जगह है। आयोबा विलिस्का टाउन में ये जगह है। 1912 में हुई एक घटना है। विलिस्का एक शांत शहर है। 1912 में इसकी कुल आबादी सिर्फ 2500 लोग थे। इतने कम लोग, बेहद शांत जगह, नया शहर, और यहाँ नए बिजनेसमैन शिफ्ट हो रहे थे। इसी शहर में एक बिजनेसमैन फैमिली रहती थी जिनका हेड का नाम था जोसिया बिमोर। उस वक्त उनकी उम्र 43 वर्ष थी। इनकी पत्नी का नाम सारा बिमोर था और उनके 4 बच्चे थे जिनकी उम्र 1912 में 12 साल, 10 साल, 7 साल, 5 साल के करीब थी। उनके साथ 2 बच्चे और थे जिनकी उम्र 9 साल और 10 साल थी। ये 2 बच्चे मूर कपल के नहीं थे। जोसिया मूर और सारा भी मूर बहुत ही शांत स्वभाव के कपल थे और वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। अपने इलाके के चर्च की देखभाल सारा बिमोर करती थी और वो चर्च की बहुत एक्टिव मेंबर थी। सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था। फिर 10 जून 1912 की तारीख आती है और 10 जून को जिस चर्च की सारा एक्टिव मेंबर थी, उस चर्च ने चिल्ड्रंस डे का एक कार्यक्रम मनाने की सोची। इस सब के लिए स्पेशल प्रेयर रखी गई। बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए। ये दोनों ही सारा और जोसिया अपने बच्चों को लेकर चर्च पहुंचे और सारे कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो चुके थे और इसी तरह रात के 9:30 बजे वो लोग वापस अपनी फैमिली के साथ आने की तैयारी करने लगे। इत्तेफाक से इनके पड़ोसियों के 2 बच्चे भी इसी चर्च में अपने परिवार के साथ थे। तो मूर फैमिली के बच्चे और ये दोनों बच्चे दोस्त थे। इन दोनों बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कहा कि क्या वो आज की रात अपने दोस्तों के साथ मूर फैमिली के घर रुक जाएं। उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि वो बच्चे पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। तो वो उनके घर रुकने के लिए चले गए। रात के करीब 10:45 पर मूर कपल ने उनके 4 बच्चे और पड़ोस के 2 बच्चों के साथ घर वापसी की और चर्च में उन्होंने कुछ खा पी लिया था, तो ज्यादा कुछ उन्हें भूख भी नहीं थी। तो वो थोड़ा बहुत खाकर वापस अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए चले जाते हैं। सब सो जाते हैं और फिर आती है 11 जून 1912 की सुबह। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन ना तो मूर फैमिली के घर की खिड़कियों के पर्दे हटे और ना ही दरवाजा खुला। सुबह इनका रूटीन ये था कि ये सुबह उठकर प्रेयर करते थे और मूर फैमिली के रूटीन से उनके पड़ोसी भी अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें लगा शायद रात को पूरी फैमिली थक गई है, तो फिर इसीलिए वो देर तक सो रहे हैं। फिर कुछ पड़ोसियों ने कहा कुछ भी हो जाए वो सुबह की प्रेयर मिस नहीं करते। अब पड़ोसियों को चिंता होने लगी। उन्होंने सारा के भाई को फोन किया। वो मूर के घर से कुछ दूरी पे ही रहता था। वो आया और किसी तरह पीछे के गेट से घर में दाखिल हुआ। जिस दरवाजे से वो घुसा, उसके सामने मूर कपल का बेडरूम था। जिस हालत में वो बेडरूम था, किसी की भी रूह कांप जाए। जोसिया की एक आंख बाहर पड़ी थी। उसका सर कुचला हुआ था। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था।
सारा का पूरा सर कुचला हुआ था। इतना सब देखते ही सारा के भाई की चीख निकल गई। उसकी बच्चों के कमरे में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। अपने पड़ोसियों को सब कुछ बताया उसने बाहर आकर, और कहा कि मार्शल्स को फोन करो। पुलिस अगले 10 मिनट में वहां आ जाती है। अब पुलिस के साथ पड़ोसी और सारा का भाई घर में फिर दाखिल होता है। बेडरूम में 2 लाशें पहले ही वो देख चुके थे। अब जिस कमरे में वो जाए उस कमरे के बेड पर लाश, इस घर के 6 मेंबर और पड़ोस के 2 बच्चे, कुल 8 लोगों की लाशें उस घर में बरामद हुई। और इतनी ज्यादा क्रूरता दिखाई गई थी कि कल्पना से भी परे। अब छानबीन शुरू हुई। फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट की टीम आई। निष्कर्ष ये निकला कि इन सबको नींद में मारा गया है, सिवाय एक बच्ची के जिसकी उम्र 9 साल थी। उसकी लाश तिरछी थी और हाथ की कलाई पर चोट थी, जिससे लग रहा था कि वो जाग गई होगी और हमलावर ने उसे पूरे घर में घूम घूम कर मारा। जोसिया बिमोर और सारा बिमोर के कमरे से एक हथौड़ा बरामद हुआ जो खून से लथपथ था। जहां तक था, सारे कत्ल इसी हथौड़े से हुए थे। जब सभी लाशों का मुआयना किया गया तब पता चला कि हर लाश पर 20 से 30 बार हथौड़े से वार किया गया था। और सबसे बुरी तरह से जिसे मारा गया था वो थे घर के मालिक जोसिया मूर, जिनके सर पर तेज धार ब्लेड से वार किए गए थे, जिससे उनकी आंखें तक बाहर आ गई थी। इस घर से जो लाशें निकली, जोसिया और सारा से आप परिचित हैं। हरमन, जिसकी उम्र 12 साल, मैरी कैथरीन मूर 10 साल, ऑर्थर मूर 7 साल, पाओ मूर 5 साल, 2 पड़ोस के बच्चे ईना स्प्रिंगर 8 साल, लीना स्प्रिंगर 12 थी। डॉक्टरों के सारे एग्जामिन के बाद ये पता चला कि ये सारे कत्ल रात 12 से सुबह 5 के बीच में हुए थे। कातिल ने बहुत तसल्ली से सारे कत्ल किए, क्योंकि वहां 2 सिगरेट के बट्स मिले। फिर उसने बड़े आराम से बाथरूम में हाथ धोए और तसल्ली से वहां से निकल गया। जाते जाते वह घर की चाबियां भी ले गया और दरवाजा भी बाहर से लॉक कर गया। विलिस्का जैसा एक छोटा सा शहर जहां शांति और शराफत बसती है, वहां इस तरह 8 ब्रूटल मर्डर, लोगों को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करें। छोटी सी आबादी थी, तो जल्द ही लोग मूर बंगले के आसपास इकट्ठा हो गए। कई लोग बंगले के अंदर जाने की जिद करने लगे। उस समय फॉरेंसिक के डॉक्टर थे, डॉक्टर F.S. विलियम। डॉक्टर विलियम्स ने लोगों की भीड़ देखकर लोगों से कहा, अंदर मत जाओ, क्योंकि जो अंदर है उसे देखने के बाद तुम अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी तक पछताओगे कि तुमने क्यों देखा। इसलिए इसे मत देखो, क्योंकि कई लोग अंदर गए जिसकी वजह से वहां के पूरे सबूत तहस नहस हो गए। एक मर्डर केस में सबूतों की क्या अहमियत होती है, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछो, जिन्हें इस इंसिडेंट के बाद किसी इन्वेस्टिगेशन में कितनी प्रॉब्लम आई होगी ये सोच भी नहीं सकते। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पहली कड़ी ये थी कि कौन कौन हथौड़े से कत्ल कर सकता है। 7 से 8 लोग ऐसे मिले जो हथौड़े से मर्डर कर सकते हैं। एक ऐसा था जिसने कुछ टाइम पहले अपनी सास को हथौड़े से मारा था, लेकिन वो उस दिन इस शहर में था ही नहीं। एक ने अपनी फैमिली के 3 लोगों का कत्ल किया था। उसे पकड़ा गया, लेकिन पता चला कि उस दिन वो भी वहां नहीं था। हथौड़े के एंगल से छानबीन से कोई नहीं मिला जिसने कत्ल किया हो। मूर फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। इस कत्ल की वारदात में पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। इन 7 से 8 लोगों में एक सबसे बड़ा सस्पेक्ट था जिसका नाम था केलिस। अब ये सबसे बड़ा सस्पेक्ट क्यों था? क्योंकि ये 10 जून की रात विलिस्का में था। ये स्कूल प्रिंसिपल से मिलने आया था और रात को भी विलिस्का में ही था, लेकिन इसने विलिस्का सुबह 5 बजे छोड़ दिया और ट्रेन से दूसरे शहर की ओर निकल गया। इस पर शक और तब गहराया जब जिस ट्रेन से ये जा रहा था उस ट्रेन में कुछ लोगों को इसने कहा कि विलिस्का के एक घर में 8 लाशें पड़ी हैं और उनमें 6 बच्चे हैं। ये सटीक बात मूर फैमिली के कत्ल से मैच कर रही थी। पुलिस ने कैलिस को पकड़ लिया। उसका पुलिस रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला उसके ऊपर महिलाओं से छेड़खानी के दर्जने शिकायतें दर्ज हैं। वो कई महिलाओं को गंदी गंदी फोटोज पोस्ट करता था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो महसूस किया कि उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने झट से कबूल कर लिया कि कत्ल उसी ने किए हैं। उसका कहना था कि गॉड का हुक्म था और उसने वो फरमान पूरा किया।
पुलिस का काम आसान हो गया, लेकिन अदालत में जूरी मेंबर्स ने उसकी दिमागी हालत को देखकर इसे 3-2 से बरी कर दिया। छूटने के बाद पुलिस इस पर कड़ी नजर रखती रही। ये बार-बार लोगों से जा जाकर कन्फेस करता रहा कि वो 8 कत्ल इसी ने किए हैं। पुलिस को भी लगने लगा कि ये पुलिस को चुनौती दे रहा है। फिर पुलिस ने इसे उठाया और इस पर मुकदमा चला दिया, लेकिन फिर इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले और ये फिर से छूट गया। 6 लोग और इन कत्लों के इल्जाम से पुलिस के हत्थे चढ़े और ठोस सबूत ना होने के कारण बरी हो गए। धीरे धीरे ये बंगला पूरी तरह से वीरान हो गया और केस भी एक पहेली बनकर रह गया। ये बंगला एक हॉन्टेड बंगलों में बदल गया। बरसों वीरान पड़ा रहा। इस बंगले की इतनी कहानियां बन गई कि ये दुनिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस बन गया, जहां लोग एक रात गुजारने के भी पैसे देते हैं। पहले इस बंगले को म्यूजियम बनाया गया, फिर किसी ने इस बंगले को खरीद लिया और इसके बाहर एक बोर्ड लगाया। जब लोगों को इस बंगले के लिए जिज्ञासा बढ़ी तो प्रॉपर्टी ओनर ने सोचा क्यों ना इससे पैसे कमाए जाएं। एक वक्त में इस बंगले में 8 लोग जाते हैं। सब ने रात गुजारने के बाद अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए। कुछ ने कहा कि अंदर बहुत वीराना, बोझिल लगता है। कुछ ने कहा कि हम वहां अकेले नहीं थे, एक शोक सा फील होता है। एक शख्स की कहानी इन सब से अलग है। 10 जून 2012 तारीख वही थी जब इस बंगले में 8 खून हुए थे। ये शख्स सीधे 100 साल बाद इस बंगले में जाकर रुकता है। वो एक नहीं, 2 लोग थे। सुबह उनमें से एक घायल मिलता है। उसके जिस्म पे चाकू के निशान थे, लेकिन ज्यादा गहरे नहीं थे। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब उससे पूछा गया तो उसे पता भी नहीं था कि उसे किसने मारा, लेकिन उसने बताया कि कोई तो इस घर में कातिल था जो मुझे मारना चाहता था। बात आई गई हो गई। अलग अलग लोग, अलग अलग एक्सपीरियंसेस। आज ये एक म्यूजियम, लेकिन इन 8 लोगों का कत्ल आज भी एक पहेली है। 111 साल बाद भी कत्ल की वजह और कातिल दोनों का ही कोई पता नहीं। ये अगर देखा जाए तो एक परफेक्ट मर्डर था, जहां ये कहावत गलत साबित हो गई कि हर कातिल अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। वैसे 111 साल के बाद अगर कातिल जिंदा होगा, इसके चांसेस भी बहुत कम है।